नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। सीधे आपको दिल्ली के संसद भवन लिए चलते हैं। राष्ट्रपति इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। भारत अपने हितों को मजबूत के साथ आगे रखता है। G20 का सफल आयोजन और दिल्ली डिक्लेरेशन इसका उदाहरण है। तीसरी ग्लोबल साउथ समिट, भारत एशियन समिट और भारत करिकम समिट में हमने ग्लोबल साउथ से जुड़े विषयों को अभिव्यक्ति दी। हमने समिट ऑफ द फ्यूचर में भारत का विजन ऑफ फ्यूचर रखा है। इसी माह में मेरी सरकार द्वारा भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया। प्रवासी भाई बहनों के सुविधा सहूलियत हमारी प्राथमिकता है। इसीलिए 6 नए दूतावास और 4 नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने का निर्णय लिया गया है। विश्व बंधु की छवि मजबूत करते हुए विश्व में कोई आपदाग्रस्त इलाकों में भारत ने तुरंत सहायता भरा हाथ बढ़ाया। भारत के नए देशों के साथ अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर साझा किया है और जन औषधि केंद्रों स्थापित कर दिए। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार वर्तमान के साथ ही आगे वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए भी निर्णय ले रही है। हम देश को ग्रीन फ्यूचर, ग्रीन जॉब्स की तरफ ले जा रहे हैं। 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी क्षमता के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में बीते 6 महीने में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 75,000 करोड़ रुपया की लागत से रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित किए जा रहे हैं। अभी तक 7.5 लाख घरों में रूफटॉप सोलर की स्थापना की जा चुकी है। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ी है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 8 लाख करोड़ रुपए के निवेश और 6 लाख से अधिक रोजगार का सृजन होगा। हम परमाणु ऊर्जा का विस्तार करने पर भी तेजी से काम कर रहे हैं। मेरी सरकार वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई है ताकि पुराने वाहनों का वैज्ञानिक तकनीकी से निपटारा हो और इससे भी रोजगार के नए अवसर सृजित हो। इसी क्रम में विश्व पर्यावरण दिवस 2024 पर एक पेड़ मां के नाम अभियान प्रारंभ किया गया। अनुसार न्यूनतम 1,150 से 1,500 रुपए तक प्रति माह पेंशन दी जा रही है। साथ ही किसी भी आयु के कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजन व्यक्तियों को रुपए 2,500 प्रति माह पेंशन दे है। पालनहार योजना में 6 लाख बच्चों को लाभान्वित किया गया है। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के रूप में 2,65,000 से अधिक विद्यार्थियों को 334 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बालक बालिकाओं को निःशुल्क उपचार एवं उन्हें आर्थिक संबल देने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्य बाल संबल योजना प्रारंभ की गई है। देवनारायण योजना में अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए 180 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। राजस्थान में लू तापमान के कारण प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं। ऐसे लोगों के संबल प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने लू तापघात को राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया, जिससे अब राज्य आपदा मोचन निधि के द्वारा राहत प्रदान की जा सकेगी। बाढ़ प्रभावित जिलों में क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संपत्तियों की मरम्मत के लिए वर्ष 24 में 18,734 कार्यों के लिए 373 करोड़ रुपए की
स्वीकृति जारी की है। जनजाति क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से संचालित 437 आश्रम छात्रावासों एवं 93 आवासीय महिलाओं में इस वर्ग के 43,000 विद्यार्थी गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। पीएम जनमन योजना आदिवासी जनजाति परिवारों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन स्तर में व्यापक बदलाव ला रही है। इस योजना में प्रदेश के 12 जिले के शहरिया क्षेत्र में 17 नए मल्टीपर्पज केंद्र एवं 50 वन धन विकास केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। जनजातीय वर्ग के किसानों को लाभान्वित करने की दृष्टि से अनुसूचित एवं शहरिया क्षेत्र के 8,39,000 कृषकों को खरीफ 2024 के अंतर्गत निःशुल्क संकर मक्का बीज का 49,000 कृषकों को हाइब्रिड सब्जी बीज मिनी किट वितरित की जा रही है। ग्रामीण विकास जब तक हमारे गांव निर्णय देने के प्रक्रिया में भागीदार नहीं होंगे तब तक देश का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। हमारी सरकार महात्मा गांधी की ग्रामोद्योग की सोच के साथ काम कर रही है। राजकीय परियोजना प्रदेश की लाखों महिलाओं को आजीविका गतिविधियों से जोड़कर उनके जीवन स्तर में सुधार ला रही है। परियोजना के माध्यम से प्रदेश के 37,856 गांवों में 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह का गठन कर 48 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित किया गया है। प्रदेश के 8 जिलों 12 बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, सिरोही, प्रतापगढ़, कोटा तथा उदयपुर में 466 वनधन विकास केंद्र को गठन कर 1,40,000 महिला सदस्यों को लाभान्वित किया जा रहा है। पंतप्रधान ग्रामीण आवास योजना गांव ठानियों में रह रहे लोगों के पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए में महत्वपूर्ण कदम है। वर्ष 24-25 में लगभग 444 करोड़ रुपए व्यय कर 16,000 से अधिक आवास पूर्ण किए गए हैं। 15वें वित्त आयोग तथा छठे राज्य वित्त आयोग योजना में 5,951 करोड़ रुपए व्यय कर 1,87,688 कार्य पूरे किए गए। स्वच्छ भारत मिशन में 1,53,601 व्यक्तिगत और 1,667 सामूहिक शौचालय का निर्माण किया गया है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में स्वामित्व योजना के तहत 8,166 गांवों का ड्रोन सर्वे कराकर अब तक 6,87,000 से अधिक स्वामित्व कार्ड जारी किए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त आवासहीन परिवारों को 17,000 से अधिक पट्टे वितरित किए गए हैं। सरकार के महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2 के तहत लगभग 885 करोड़ रुपए के 40,308 कार्य पूर्ण किए गए हैं। इससे वर्षा जल का संरक्षण एवं संचयन संभव हुआ। अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंतर्गत 837 रसोइयों के माध्यम से 31 दिसंबर 2024 तक 2,60,00,000 थालियां परोसी जा चुकी है। सड़क दुर्घटना से हुई जनहानि से
पूरा परिवार उबर नहीं पाता। राज्य सरकार सड़क दुर्घटना को कम करने की दिशा में दूरगामी काम कर रही है। आपको कल समय परिवार कार्यों के पेपरलेस सिस्टम को बढ़ावा देने के वाहन चालकों के लिए ई ड्राइविंग लाइसेंस तथा वाहनों के ई रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रारंभ की गई है। इससे आप वाहन चालकों को प्रति कार्ड 200 रुपए की छूट दी जा रही है। वाहन चालक भारत सरकार से अधिकृत मोबाइल एप्लीकेशन पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर उन्हें उपयोग में ला सके। सुगम एवं सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। यात्रियों को सुखद एवं आरामदायक सफर के लिए प्रदेश में 510 नई बसें और सम्मिलित की गई है। प्रतियोगी परीक्षार्थियों को राज्य सरकार से राहत प्रदान की गई है। रोडवेज बसों में परीक्षा से 2 दिवस पूर्व एवं 2 दिवस बाद तक निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जा रही है। अब तक 4,91,000 से अधिक परीक्षार्थी इस सेवा का लाभ ले चुके हैं। हमारे लोकतंत्र सेनानियों को भी लोकल एवं एक्सप्रेस बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जा रही है। शासन प्रशासन में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेशवासियों को उनके घर के नजदीक ही 78,000 से अधिक ई मित्र कियोस्कों के माध्यम से लगभग 600 सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। ई फाइलिंग से पेपरलेस व्यवस्था को प्रोत्साहन मिल रहा है। राजकाज के माध्यम से प्रदेश के लगभग 60,000 कार्यालयों के 10 लाख से अधिक कर्मियों को ई फाइलिंग से जोड़ा जा चुका है। इससे प्रशासनिक कामकाज से पारदर्शिता और गति आई है। युवा के इनोवेटिव आइडियाज को प्लेटफॉर्म देना सरकार की मुख्य प्राथमिकता में है। इसी दृष्टि से एवीजीसी एंड एक्सआर नीति लागू की गई है। इसका उद्देश्य एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी के क्षेत्र में राजस्थान को अग्रणी राज्य बनाना है। कम उम्र के ही उद्यम में समाज विकसित करने के लिए विद्यालय और महाविद्यालयों में बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। हमारे युवकों की उद्यमता एवं प्रगतिशील सोच है। प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप की नींव रखने वाले युवा के कौशल को निखारने के लिए लर्न अर्न प्रोग्रेस प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया है। राज्य में स्टार्टअप्स गुणवत्ता एवं सुविधा को बढ़ाने के लिए आई स्टार्ट कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 5,358 स्टार्टअप्स पंजीकृत हुए हैं। इनमें से चयनित 300 स्टार्टअप्स को इस वर्ष फंडिंग दी गई है। मजबूत एवं चौड़ी सड़कें प्रगति को रफ्तार देती है। राज्य में सड़कों के सुदृढ़ विस्तारित करने पर विशेष जोर दी जा रहा है। एक वर्ष में 14,679 करोड़ रुपए व्यय कर
8,868 किलोमीटर नई सड़कें तथा 11,602 किलोमीटर लंबाई में राज्य सड़कों का विकास किया गया है। साथ ही 1040 गांवों के नवीन सड़कों से जोड़ा गया है। ग्रामीण सड़क तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 200 विधानसभा क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए की लागत से मिसिंग लिंक और नॉन पैचेबल सड़कों के 1631 कार्य प्रारंभ किए गए हैं। इसमें से 530 किलोमीटर लंबाई के 309 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। 10,000 से अधिक आबादी वाले गांवों में अटल प्रगति पथ बनाए जा रहे हैं। प्रथम चरण में 260 करोड़ रुपए की लागत से 62 गांवों में अटल प्रगति पथ निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। सुगम परिवहन के लिए 14 आरयूबी के कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। आरयूबी के 14 तथा आरओबी के 33 निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। अच्छे मानसून से इस बार सड़कें अधिक क्षतिग्रस्त हुई हैं। वर्तमान सरकार ने आम जन की पीड़ा को समझते हुए 964 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां जारी की है, जिसमें क्षतिग्रस्त सड़कों को दुरुस्त करने का कार्य प्रारंभ किए गए हैं। युवकों को बाजार मांग के अनुरूप कौशल्य प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार से जोड़ने की समन्वित प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में वर्ष 24-25 में अब तक 68,581 युवा को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत वर्तमान सरकार द्वारा अब तक बेरोजगारी भले ही रूप में 488 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। राज्य सरकार द्वारा कुशल, अर्ध कुशल एवं अर्ध उच्च कुशल श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी में 26 रुपए की बढ़ोतरी की है। अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के आधुनिक शिक्षा के जोड़ा जा रहा है। विभिन्न छात्रवृत्ति योजना में अल्पसंख्यक वर्ग के 24,719 विद्यार्थियों को 16 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। राज्य सरकार ने रबी विपणन वर्ष 24-25 दौरान गेहूं के समर्थन मूल्य पर 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देकर किसानों को आर्थिक संबल प्रदान किया है। डोर स्टेप डिलीवरी लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए सरकार की अनूठी योजना के इससे 18 वर्ष के कम से कम 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन अथवा निःशक्त ऐसे पात्र परिवार को घर बैठे राशन बैग वितरित की जा रही है। प्रदेश के जरूरतमंद परिवारों के महिला को संबल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को बीपीएल के चयनित 38,86,000 से अधिक परिवारों को 450 रुपए के एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए प्रदेश के अन्य पात्र परिवारों को भी लाभान्वित करने के लिए मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना लागू की है। तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चिन्हित शेष 67,97,000 परिवारों को भी
450 रुपए में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध किया जाएगा, ये प्रावधान है। माह सितंबर 24 से सब्सिडी राशि हस्तांतर कार्य की प्रारंभ किया गया है। मरुधरा को हरित राजस्थान के रूप में विकसित करने की दृष्टि से मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान एवं एक पेड़ माह के नाम अभियान के तहत व्यापक जन भागीदारी से बृहद स्तर पर पौधारोपण किया गया है। प्रदेश में वन संरक्षण एवं वन्य जीवों के विकास के लिए अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत मानसून में 30,000 हेक्टेयर वन भूमि पर वृक्षारोपण किया गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर में 30 हेक्टेयर क्षेत्र में टाइगर सफारी विकसित की गई है। जैसलमेर में रामदेवरा स्थित गोडाउन प्रजनन केंद्र में भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून और राजस्थान वन विभाग के संयुक्त प्रयास से कृत्रिम गर्भाधान तकनीकों के उपयोग से गोडाउन के प्रजनन में सफलता प्राप्त की गई है। गोडाउन का यह दुनिया का पहला कृत्रिम गर्भाधान केंद्र इस दुर्लभ प्रजाति के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों की धार्मिक आस्था का सम्मान करते हुए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना संचालित कर रही है। इसके अंतर्गत 11,767 यात्रियों ने अयोध्या की यात्रा कर रामलला के दर्शन किए। योजना में कुल 40 ट्रेनों का संचालन 33,000 से अधिक यात्रियों को विभिन्न तीर्थ स्थानों को यात्रा कराई गई। इसके अतिरिक्त 1,606 श्रद्धालुओं को हवाई जहाज से यात्रा करवाकर भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करवाए गए हैं। भारतीय संस्कृति में कुंभ का विशेष महत्व है। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। कुंभ को प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। कुंभ को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला बताया गया है। राजस्थान में महाकुंभ से शामिल हो रहे लाखों श्रद्धालुओं के लिए राज्य सरकार ने एक विशेष काम स्थापित किया है, जिनमें निःशुल्क भोजन, चिकित्सा, सुरक्षा एवं हेल्प डेस्क की व्यवस्था की है। श्रमिकों को स्ट्रीट वेंडर्स एवं लोक कलाकारों के लिए 15 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर इस श्रेणी को लोगों को 3,000 रुपए मासिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। किसी भी प्रदेश का विकास उसकी कानून व्यवस्था पर निर्भर है। कानून व्यवस्था मजबूत हाथों में होगी